द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि करीब 80% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। कुछ साल पहले तक हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे, बेटा ऐसा नौकरी करो जिसमें तुम्हारी पेंशन हो। वो पेंशन को लेके बहुत वरी रहते थे। उसकी वजह रही है, वजह बहुत बड़ी है। आज पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। आज हम आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताने वाले, सोल्यूशन बताने वाले। कैसे आप सिर्फ 8,000 रुपये महीने से अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। सिर्फ 8,000 रुपये महीने से 65,000 रुपये महीने आपको पेंशन लाइफ टाइम आ सकती है। पूरा डिटेल में आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। कैसे आप अपनी बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग करें, कैसे आपको लाइफ टाइम 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए महीने तक आपको पेंशन आएगी। बट उसके पहले द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ सवाल किए। अब आप देखिए सवाल क्या किए। लोगों ने आंसर किया, वो क्यों तैयार नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों रिटायरमेंट के लिए नहीं सोच रहे हैं, कैसे उनका लाइफ चलेगा आगे। तो उन्होंने उसके जवाब दिए हैं। कुछ आंसर हैं जो उन्होंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने छापे हैं। थिंक चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ देम, बच्चे उनको संभाल लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी फैमिली में बहुत पैसा है, वेल्थ बहुत है, उसकी जरूरत नहीं है। कुछ कह रहे हैं बहुत जल्दी है, अभी क्यों सोचना, हम 65 में सोचेंगे क्या करना है जब हम 65 के हो जाएंगे। कुछ कह रहे हैं ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी पेंशन वेंशन की बात क्यों करना। ऐसे भी हैं लोग जो कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है ना, नहीं मैं कर लेता, ऐसे भी आता है ना मन में। कुछ कह रहे हैं कि यार डू नॉट प्लान टू रिटायर, मैंने रिटायर का कोई प्लान ही नहीं किया है। आज इसका भी आंसर मिलेगा, रिटायर मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं। कुछ कह रहे हैं हमारे पास डोंट हैव ट्रस्टेड एडवाइजर, कोई ट्रस्टवर्दी व्यक्ति नहीं है जो बताए कि मुझे कैसे प्लान करना है। और कुछ लोग कह रहे हैं डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये वीडियो आपको कहाँ से स्टार्ट करो और इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने वाला है। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, प्लीज़। हमारा चैनल हमेशा फाइनेंशियल चीज़ों को लेके अवेयरनेस लेके आता है, जिससे आप जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक डेटा वाला एक सॉलिड वीडियो मिल जाता है, डेटा मिल जाता है, जिससे आप डिसीजन ले पाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आज का वीडियो है आप देखिए, इस कैटेगरी में लगभग 80% लोग आते हैं। तो प्लीज़ सबको शेयर कीजिए जिसमें वो प्रॉब्लम ना झेलें जो बाकी लोग झेलने वाले हैं, ठीक है। तो अब वापस आते हैं इस पे सर्वे पे। तो अब देखिए लोगों से फिर इस सर्वे में पूछा गया व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही एज क्या है। तो 27% लोगों ने बोला है कि 35, बिलो 35 ईयर। 21% लोगों ने बोला है 36 to 50। 6% लोगों ने बोला है 51 to 60। 26% ने बोला है आफ्टर रिटायरमेंट। वो कह रहे हैं कि हम 60 के बाद देखेंगे क्या करना है रिटायरमेंट का, वो ये कह रहे हैं। 19% लोग कह रहे हैं पता नहीं, नॉट श्योर क्या करना है नहीं करना है, इसलिए वीडियो बनाया है। आप सोचिए ये डेटा क्या बता रहा है। ये डेटा ये बता रहा है कि कुछ लोगों को तो लगता है कि प्लानिंग होना चाहिए, पेंशन का होना चाहिए कुछ ना कुछ प्रोविजन, 60-65 के बाद मेरे पास पैसा आना चाहिए। बट ज्यादातर कैसे लोग हैं, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी कोई प्लानिंग नहीं है। होता ये है कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद जॉब, फिर मैरिज, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर बच्चों का एजुकेशन, फिर बच्चों की मैरिज, और ये करते करते हम पहुंच गए 60-65। अब 60-65 में जाके कोई आपसे बोले आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो, तब तक तो टाइम निकल गया। हम कई बार समय नहीं दे पाते। तो ये वीडियो आपको आज पूरा बता देगा कि किस एज में कब स्टार्ट करना है। और आप भी उनमें से तो नहीं है जो अभी आप कह रहे हैं कि नहीं जरूरत नहीं है, या आप अभी दूसरी चीज में बिजी हैं। पेंशन की जरूरत सभी को है। और कोई ऐसा पेंशन हो जो आपको बहुत फ्लेक्सिबल हो, आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, आपके हिसाब से हो, आपके कंट्रोल में हो, आप कहीं भी हो आप उसको देख सकते हैं। आज वही जानने वाले हैं आप। तो शुरू करते हैं। क्या है ये पेंशन। SWP आपने सुना होगा, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। शुरुआत करते हैं किसान से। अगर आप एक किसान हैं, आज आप अपनी खेती कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप फसल बोएंगे, एक पौधा लगा रहे हैं, तो आज से आप एक पौधा लगा दीजिए, आपके पेंशन का पौधा जो आपको आगे चल के फल देने वाला है। तो ये वाला जो मैं आपको बोलूँ, आपने एक पौधा लगा दिया। आज आप जिस भी एज में हैं, अगर आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी है, जिस भी एज में आप हैं, तो सबसे पहले पौधा लगाइए। हमने पौधा लगा दिया, अब क्या होगा आगे। सिर्फ 8,000 रुपये महीने तो जमा कर सकते हैं। 8,000 रुपये महीने से आप अपनी पेंशन का जुगाड़ कर सकते हैं, अच्छी खासी पेंशन लाइफ टाइम। अब अगर मैं बोलूं 8,000 रुपये से आपका लाइफ टाइम सेटलमेंट हो जाएगा, तो आपको कैसा लग रहा है। 8,000 तो कोई भी एडजस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो अब अपन आते हैं, पौधा लगा दिया। अब आपने जब पौधा लगा दिया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का आपने पौधा लगाया था, जिससे आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल हो। आपने वो जो पौधा लगाया था वो देखिए पेड़ बन गया है।
कैसे पेड़ बना वो? आपने उस पौधे में रेगुलर पानी डाला है, बंद नहीं किया उसमें पानी डाला। कई बार पानी नहीं था, आप कहीं बाहर से पानी लाए, आपने एडजस्ट किया, लेकिन आपने उस पौधे को सूखने नहीं दिया। मतलब उस एसआईपी को आपने बंद नहीं किया है, आपने जाने दिया है, एसआईपी जाने दिया है। किसी भी कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फिर भी आपने एडजस्ट किया, आपने अपने खर्चे कम कर दिए, लेकिन उस पौधे को सूखने नहीं दिया, मतलब एसआईपी को होल्ड नहीं किया। 20 साल के बाद वो पौधा क्या बन गया? पेड़। आप भी यही चाहते थे, और जब वो पेड़ बना तो उसमें आप देखिए क्या हो रहा है। अब आपने उससे फल लेना चालू कर दिया। अब आपको पानी नहीं डालना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ लेना ही लेना है, लाइफ टाइम लेना ही लेना है। ये है वो एग्जाम्पल। यहां से आपने शुरू किया था, आप पानी डालते रहे, अब पेड़ बन गया, और आपने पेंशन लेना चालू कर दिया। जिंदगी भर पेंशन आएगी और आपको पानी भी नहीं डालना। अब वो पेड़ बन गया मजबूत। अब समझ लेते हैं, अगर मैंने 8,000 रुपए किया है, और अगर वो 20 साल तक 8,000 रुपए एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, और हमने 15% के हिसाब से रिटर्न लिया है। रिटर्न कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रीवियस रिटर्न्स को देखते हैं, हमने 15% का लिया है। तो आप देखिए 20 साल में उनके पास कितना अमाउंट हो जाएगा? लगभग 1,06,00,000 रुपए। मैं इसको 1 करोड़ ले लेता हूँ। 8,000 रुपए जमा किया 20 साल तक, 1 करोड़ रुपए हो गया। अब उनको पेंशन आना चालू हो गई। आप अगर आज 25 साल की उम्र में हैं, तो 45 में ही आपके पास पेंशन आना चालू हो जाएगी। जिस एज में आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। अब हमने इसमें जो एसडब्ल्यूपी है वो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में लगाया। अब उसमें क्या हुआ है? 1 करोड़ रुपए जो आपने जमा कर लिए थे 8,000 रुपए करके, उसमें मंथली आपको पता है कितना आएगा? 65,000 रुपए मंथली आएगा। मंथली 65,000 रुपीज आपकी पेंशन चालू हो गई। इसमें जो एग्जांपल दिया है वो 2015 से 2025 तक का दिया हुआ है। तो अगर किसी ने 2015 से शुरू किया था, तो आप देखिए क्या हुआ। उसने 120 इंस्टॉलमेंट ले लिया, मतलब 78 लाख 78 लाख रुपीज तो पेंशन ले ली 15 साल में, 2015 से 25। और जमा कितना किया था? जमा किया था 1 करोड़। तो अब बचना कितना चाहिए? 22 लाख? नहीं। फिर हुआ कितना? ये हो गया उनका फंड 1,68,00,000 रुपए। फिर से समझिए, 8,000 रुपए जमा किया 20 साल तक, फंड बढ़ के हो गया 1 करोड़। मैंने 65,000 रुपए 15 साल तक, 10 साल तक ले भी लिए, और उसके 78 लाख निकालने के बाद मेरा फंड हो गया 1,68,00,000 रुपए। कैसे हुआ ये? होता ये है कि एफडी जो होता है, जैसे आपने 1 करोड़ रुपए का एफडी किया, एफडी है 1 करोड़ रुपए का, उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है। ऐसा एफडी होता है, और 1 करोड़ 1 करोड़ रहेगा। इसमें क्या हो रहा है? 1 करोड़ रुपए का एफडी नहीं हुआ, 1 करोड़ रुपए स्टिल मार्केट में इन्वेस्टेड है, और उस 1 करोड़ में जो रिटर्न आ रहा है उसका एक परसेंटेज, मैं मान लेता हूं 7% आपको आ रहा है। बाकी जो पैसा है वापस फंड में, एयूएम में जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। कंपाउंडिंग हो रहा है। कंपाउंडिंग का जादू तो आप जानते हैं ना। अब सोचिए, आप पेंशन भी ले रहे हैं और आपका फंड भी बढ़ रहा है। आपने 78 लाख ले भी लिया और 1 करोड़ 68 लाख वापस हो गया। ये है मैजिक एसडब्ल्यूपी का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 8,000 से ज्यादा महीने का बचा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी ने 19,000 रुपए महीने बचाना चालू किया, उन्होंने भी 20 साल तक जमा किया। अगेन हम 15% रिटर्न लेते हैं, ये कम और ज्यादा हो सकते हैं। तो उन्होंने जो जमा किया वो उन्होंने जमा किया 45,60,000, 45,60,000 रुपए उन्होंने 20 साल में मंथली जमा किया है। रेगुलर नहीं दिया है, मंथली। अब उनको क्या मिला? उनको रिटर्न हो रहा है 2,52,00,000। मैं इसको 2.5 करोड़ ले लेता हूं। देखिए इसमें सहूलियत क्या रही है? तो मैं मंथली जमा कर रहा हूं, मुझे कोई लमसम जमा नहीं करना, और मैं 45 लाख ही जमा कर रहा हूं, और मुझे हो रहा है 20 साल में 2.5 करोड़। अब इस 2.5 करोड़ को मैंने एसडब्ल्यूपी कर दिया वापस से। एसडब्ल्यूपी जब मैंने किया तो मुझे मंथली आना चालू हो गया 1,65,000 रुपए। अगेन ये 10 साल का एग्जांपल अभी लिया है, 15 से 25 का। तो मुझे 120 इंस्टॉलमेंट मैंने पेंशन की ले ली मंथली। मैंने ले लिया 1,98,00,000। 10 साल में 1,98,00,000 रुपए मैंने विड्रॉल कर लिया। जमा कितना किया? 20,000। टोटल कितना डिपॉजिट किया? 45,60,000। बढ़ के कितना हो गया? 2.5 करोड़। मंथली पेंशन कितनी ले ली? 1,65,000 रुपए। कितना विड्रॉल कर लिया? लगभग 2 करोड़। अब कितना हो गए होंगे फंड? भाई मैंने तो 20,000 ही जमा किए थे, और मैंने तो जो जमा किए थे टोटल 45 लाख, चलो बढ़ के हो गया था 2.5 करोड़, और अब मैंने उसमें 2 करोड़ निकाल लिया। कितना हो गया होगा? आप गैस करिए। फंड आपका बढ़ के हो गया 4,16,00,000। अब इस 4 करोड़ और 198 को जोड़ दीजिए तो लगभग 6 करोड़ हो रहा है। आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन, कंपाउंडिंग का जादू। सही से एसआईपी और एसडब्ल्यूपी कर दिया जाए तो छोटे अमाउंट से क्या बड़ा मैजिक हो सकता है।
कई बार लोगों को लगता है बहुत पैसा चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। नहीं नहीं, सही एडवाइस चाहिए, सही प्लानिंग चाहिए। अब आप देखिए, इसमें 1,65,000 रुपए मैंने ले लिया और मेरा 10 साल के बाद फंड हो गया है 4,16,00,000 रुपए। अभी मेरे ऊपर है, मैं 4,16,00,000 पे और वापस से लगा लूं यदि मैं कि मुझे SWP इस पे कर दो, तो जो मुझे 1,65 आ रहा था वो बढ़ के हो जाएगा 3-3.5 लाख रुपए, 3 लाख हो जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो और ज्यादा SIP कर सकते हैं। हो सकता है कोई 30,000 का भी अगर SIP करता है महीने का, इनका भी हम 20 साल का ले लेते हैं। 30,000 रुपए का मंथली SIP किया, 20 साल का हमने प्लान लिया कि भाई 20 साल तक लेते हैं, 15% का रिटर्न लिया, जो कम और ज्यादा हो सकता है। अब इन्होंने जमा कितना किया, इन्होंने 20 साल में टोटल डिपॉजिट किया है 72 लाख। मंथली जमा किया मैंने, इकट्ठा नहीं किया। अब 72 लाख रुपीज मैंने जमा किया, जो बढ़ के जो रिटर्न 15% के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 4 करोड़ रुपए हो गया। अब 4 करोड़ रुपए जब हो गया तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं इसको SWP कर दूंगा। SWP मैंने कर दिया 4 करोड़ का, मुझे मंथली आना चालू हो गया। कितना आना चालू हो गया, मुझे मंथली कितना आ रहा है, 2,65,000 रुपए महीने मेरे अकाउंट में। मैं गोवा में हूं या स्विट्जरलैंड में, मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है। मुझे कुछ देखना नहीं है, कुछ नहीं वॉच करना है, किसी को फोन नहीं करना है, किसी से नहीं पूछना है, मेरे अकाउंट में आ रहा है। जो मैं डेट डिसाइड करूंगा उस डेट को क्लिक, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया 2,65,000 रुपए। अब 2,65,000 आ गया और मैंने 10 साल में, अगेन ये 2015 से 25 तक का है, मैंने 10 साल में कितना ले लिया, 2,65 के हिसाब से 10 साल में 120 इंस्टॉलमेंट मैंने ली, तो हो कितना रहे, 3,18,00,000 रुपए। जमा कितना किया था, 30,000। टोटल कितना किया 20 साल में, 72 लाख। मैंने निकाल कितना लिया, 3,18,00,000। अब कितना हो गया होगा फंड, कितना बचा होगा, मैंने तो 72 ही किया था ना, और बढ़ के हो गया था वो 398, लगभग 4 करोड़। तो मैंने 4 करोड़ में से 3,18 निकाल लिया है। कितना होना चाहिए अब, 6,63,00,000। 6,63,00,000 हो गया मेरा अमाउंट। मैंने विड्रॉल कर लिया 3,18,00,000, दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 9 करोड़। सिर्फ 20 साल मैंने 30,000 की SIP की, मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट आ सकता है। 3 एग्जाम्पल हमने देखे, 8,000 वाला, 19,000 वाला और 30,000 वाला। आप बताइए इन तीनों में से आप कौन सा SIP स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, कभी आपको प्रॉपर पेंशन आता रहेगा। अब 5 करोड़ का भी एक है कि अगर मैं इकट्ठा कर लेता हूं, 40,000 की SIP करता हूं तो 5 करोड़ हो जाता है, तो उसमें कितना बनेगा, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है 5 करोड़ वाला। अभी तक आपने नहीं देखा तो वो आप जरूर देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स इसमें जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जो मैं ले लेता हूं। पिछले बार जब हमने बनाया था तो कुछ लोगों ने इसमें सवाल किए थे, क्या SWP का कोई लॉकिंग पीरियड होता है? नहीं, SWP का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। आप जब चाहें पूरा भी विड्रॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो ज्यादा भी विड्रॉल कर सकते हैं, बट हमारी सलाह होगी कि आप सिस्टमेटिक तरीके से लें जिससे आपका फंड बढ़ता रहेगा। एक और सवाल आया था कि इसमें कोई टैक्स लगता है? इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखें तो 12.5% इसमें लगता है। पहले इसमें प्रिंसिपल हटाया जाता है, फिर 1.25 लाख हटाया जाता है, फिर जो बचता है उसमें 12.5% टैक्स लगता है। जैसे FD में तो पूरा ही लगता है, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। इसमें एक और चीज आ सकती है मन में, क्या मैं SBI से ही लूं जो SWP करना है? नहीं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड से SWP कर सकते हैं। आपको देखना होगा, डिटेल एनालिसिस करना होगा कि कौन सा जो AMC है उसने अच्छा रिटर्न दिया है, कौन सा म्यूचुअल फंड है जो SWP में अच्छा रिटर्न दिया है। हमने एक और कंपनी का एग्जाम्पल इसमें कोट किया है और वो है HDFC। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं उसमें, अगर आप देखें तो हमने इसमें HDFC का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आप अगर 2.5 करोड़ कर लेते हैं, SIP 19,000 से करते हैं तो इसमें कितना आएगा। हमने 2 एग्जाम्पल लिए, SBI और HDFC। एक और सवाल मन में आ सकता है कि सर ये SWP कैसे करूं? मैंने SIP किया और मेरे पास 1 करोड़ इकट्ठा हो गया, मैंने SIP किया और 2 करोड़, अब मैं SWP कैसे होता है? तो SWP के लिए कुछ और करना नहीं होता है। जो आपका टोटल फंड है, आपने अलग अलग फंड में इकट्ठा किया, सपोज आपने फ्लेक्सी, स्मॉल, मल्टी, मिड कैप में इकट्ठा किया, तो उसको सबको मिला के एक कर दिया जाता है और एक फंड होता है जो बैलेंस फंड होता है, या ऐसा कोई फंड होता है जैसे बैलेंस फंड है, या जैसे हमने अभी लिया है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड लिया है। तो ये जो फंड होते हैं, ये होते हैं, इनमें इसलिए डाला जाता है कि ये थोड़ा कम रिस्क के फंड होते हैं। अब इनमें हमने डाल दिया,
सारे फंड इकट्ठा करके हमने एक फंड में डाल दिया। ये भी म्यूचुअल फंड ही है, कुछ नहीं बदला है, बस ये बदला है कि हमने विड्रॉल करना चालू कर दिया, हमने पेंशन लेना चालू कर दिया। तो इसमें अलग से कुछ नहीं करना रहता, बहुत ईजी प्रोसेस है, कुछ अलग से आपको नहीं करना है। सारे म्यूचुअल फंड इकट्ठे करके एक फंड में डाल दिया जाता है जो थोड़ा कम रिस्क हो, और हमें उसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल चालू हो जाता है। आप कभी भी चाहें तो पूरा भी विड्रॉल ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं। एक और सवाल मन में आ सकता है कि मैं अगर नहीं रहा तो क्या होगा, तो आप जिसको नॉमिनी करते हैं पूरा का पूरा फंड उनको दे दिया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी 60 के हैं या 65 के हो चुके हैं, तो उनके पास तो 20 साल का समय नहीं है। अब वो कैसे करें? उनके लिए एक ही तरीका है कि उनको लमसम करना पड़ेगा। अगर वो लमसम कर लेते हैं तो ही वो इस पेंशन को, एसडब्ल्यूपी को ले सकते हैं। इसलिए मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, जब आप 60 के हो जाएंगे, 65 के हो जाएंगे, और तब आपसे मैं बोलूँ कि आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कीजिए, आप खुद सोचें कि मैं करूँ, तब तक देर हो जाएगी। तब आप इकट्ठा 1 करोड़ 2 करोड़ कैसे करेंगे? अभी तो 8,000, 19,000 और 30,000 से आपकी प्लानिंग होने वाली है। आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए आप किस स्लैब में आ रहे हैं। और हाँ, अगर आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, उस दिन से आप सेव करना चालू करेंगे, तो वो दिन शायद ही कभी आए, क्योंकि हमारे जब इनकम बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ते हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए, अभी से कीजिए। कंक्लूजन पे आते हैं, इसका समरी अगर हम देखें तो क्या निकल के आता है। जैसे मैंने शुरू में बोला था, जो रिपोर्ट कहती है 80% लोग तो तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। अब आप बताइए, आपने कुछ केस सुने होंगे ना कि आज पेरेंट्स जा रहे हैं, कोर्ट में जाना पड़ रहा है कि हमें बोलो बच्चे हमें कुछ दें, हमारे को खर्चे के लिए दें। मुझे नहीं लगता ऐसा सब हमारे देश में ऐसा कोई कल्चर है, ये बहुत कम केस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक फाइनेंशियल प्लानिंग तो होनी ही चाहिए। जब मैंने जिंदगी भर दिया ही है, तो 60 और 65 और 70 के बाद भी मैं हमेशा देने वाले में ही रहूंगा। मतलब मेरे बच्चे या मेरे फैमिली मेंबर, ये जो भी है, मेरा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई नहीं भी कर पाता उनकी फैमिली रीजन की वजह से, तो मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। मेरे पास मंथली प्रोविजन करके रखा है कि मेरे पास मंथली 65,000 से लेके 2,65,000 तक मंथली मेरे अकाउंट में आ रहा है। तो ये प्रोविजन होना चाहिए। अभी इस एज में हो सकता है आप 22 से लेके 45 तक अगर हैं तो ध्यान ना जा पा रहा हो, अभी से आप ध्यान दीजिए, स्टार्ट इमीडिएटली कीजिए। दूसरा, हमने एक पौधा लगाया था, शुरू में मैंने आपको पौधा दिखाया, वो पौधा लगा लीजिए। वो अगर आप पौधा लगा लेते हैं तभी वो जाके आगे पेड़ बनेगा और फल देगा। आप सोचिए, आपने पौधा ही नहीं लगाया तो फिर वो कैसे पेड़ बनेगा? और पानी देना बंद नहीं करना है। तो ये आज हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि एसडब्ल्यूपी जो कि पेंशन है, आप कैसे कर सकते हैं, कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, किस एज में कर सकते हैं, सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है। अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए। अब ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब तक भेज दीजिए। सबकी एक प्लानिंग हो जानी चाहिए। और आप ये नहीं कि सिर्फ 45 साल वाले को बोलना है, मैं तो कह रहा हूँ 20 साल वाले के लिए तो सबसे आसान है, 22 साल वाले के लिए तो सबसे आसान है, 8,000 ही तो करना है। जितनी कम एज में स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू।